साउथ मूवीज के ट्रेलर एक के बाद एक गिराए जा रहे हैं। इसके अंदर हम लोग 3 की बात करेंगे जिसमें डोमिनेट करने वाले हैं प्रभास, क्योंकि उनकी नेक्स्ट मूवी आने वाली है द राजा साहब 5 दिसंबर को और उसका टीजर लॉन्च किया आज जून में। एक्टर प्रभास जो वैसे तो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी मूवी चॉइसेस को लेके, बाहुबली से पूरे इंडिया में फेम मिलने के बाद सिर्फ एक्शन मूवीज पे स्टिक नहीं किया, रोमांस में हार्ड ट्राई किया इन राधे श्याम, कॉमेडी की तरफ भी थोड़ा गए इन आदि पुरुष, और अब तीसरा एक्सपेरिमेंट एक हॉरर मूवी। ना मैं गलत हूँ, इंडियन सिनेमा का बिगेस्ट हॉरर फैंटेसी। और ये रीड करने के बाद मेरे दिमाग में ऐसे थोड़ी घंटी बजी, हॉरर फैंटेसी आरंट मोस्ट ऑफ द हॉरर फैंटेसी, क्योंकि भूत एग्जिस्ट नहीं करते। मेरी फटती बहुत ज्यादा है लेकिन एग्जिस्ट नहीं करते। और वीडियो मेरी तरह तुम भी ये साउथ मूवीज के ट्रेलर बैक टू बैक देखोगे तो एक चीज नोटिस होगी कि ट्रेलर शुरू होने से पहले जो 5 सेकंड का वो लोग प्रमोशनल मटेरियल डालते हैं किसी ब्रांड का, यूट्यूबर्स के सीक्रेट समझ चुके हैं वो इंटीग्रेशन वाला। लेकिन इस राजा साहब के हिंदी टीजर में जो मैंने देखा मेरे कानों को विश्वास नहीं हुआ। पीछे 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 Was that मलाई का राजा, मलाई का राजा, मलाई का राजा, मलाई का राजा। क्या तुम भी वही सुन रहे हो जो मैंने सुना? ओके, बहुत हो गई। ट्रेलर के अंदर अपने को क्या दिखाया है? एक सेटिंग, झाड़ जंगलों के बीच में एक घर है, बिकॉज व्हाई नॉट। रिवील करते हैं कि संजय दत्त का कैरेक्टर है, उसने बढ़िया तो लग रहा है, सही लुक दिया है। शायद वही भूत बन चुका है, पूरा का पूरा घर उसका शरीर है और वहाँ की दौलत जो सोना खजाना दबा रखा है वो उसकी रूह, आत्मा। जाने के बाद, मरने के बाद भी उसका भोग वही करेगा। तो हिंदी वाले वर्जन के लिए अगर संजय दत्त आवाज देते तो बेटर हो जाता ना। मे भी थोड़ा डेट्स वगैरह का इश्यू चल रहा हो या फिर ये भूत वाला कैरेक्टर कोई और हो, लेकिन नहीं, उन्होंने आगे संजय दत्त को दिखा दिया पूरा सोना वोना पहनते हुए। और वो जो लगता है उसने What? ये किए हो तुम? संजू बाबा एक भूत से दूसरे भूत की पिक्चर में जंप कर रहे हैं। पहले ब्लेड बने थे, अब इस बार जो वर्ड मेरे दिमाग में आता नहीं बोलूंगा। लेकिन एक चीज डेफिनेटली क्लियर हो गई कि प्रभास के कैरेक्टर के लिए हिंदी वर्जन में भी आवाज खुद प्रभास ने दी है। और बहुत ज्यादा तो सुनने नहीं मिला, बट लग रहा है कि इट्स बेटर देन प्रीवियस वन। जो साहो और राधे श्याम में सुनने मिला था उससे बेटर। टीजर देखने के बाद तुमको एक और दूसरी मूवी जरूर दिमाग में आ रही होगी जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है। उसका पार्ट 2 पिछले साल आया था, मैं नहीं कहूंगा, तुमको पता है, कमेंट्स में बताओ। लेकिन जहां पर वो बहुत ज्यादा कॉमेडी और थोड़ा बहुत हॉरर था, वहीं ये फील हो रहा है कि थोड़ा रोमांस, थोड़ा कॉमेडी और थोड़ा ज्यादा हॉरर होगा। और जिस तरीके से इन कैटेगरी की मूवीज को रिस्पांस मिला है इंडिया के अंदर, नो सरप्राइजेस अगर राजा साहब एक बहुत बड़ी ओपनिंग लेती है तो, या फिर अगर अच्छी निकली तो अच्छा चल जाती है तो। क्योंकि जहां पर प्रभास के नाम को एसोसिएट किया जाता है बिग ब्लॉकबस्टर मूवीज से, उनको एक हॉरर मूवी करना डेफिनेटली अनकन्वेंशनल चॉइस हो गया। तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि शाहरुख सलमान हॉरर मूवी कर रहे हैं ना, सुन के कितना वियर्ड लग रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली पॉइंट्स प्रभास को जाते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। लेकिन इसका टीजर देख के वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट ऐसे जाग नहीं रही है, क्योंकि कॉमेडी के नाम पे जो थोड़े बहुत जोक्स दिखाए वो मेरे साथ उतने कनेक्ट नहीं हुए, या फिर शायद मैं उसका रेफरेंस नहीं समझ पाया। इसके सेट्स और वीएफएक्स देखकर अंदाजा तो लग रहा है कि काफी पैसा फूका गया है, लेकिन वहीं पर कुछ शॉट्स रियलिटी ब्रेक करने वाले डेफिनेटली हैं, जैसे ब्रिज के ऊपर ये बस के बाहर लटकना कि बिडू आप इतने खुले में खुले हो और आपका शर्ट मतलब कितना ही उड़ रहा है, हवा नहीं लग रही। स्मोक वाला सिमुलेशन डेफिनेटली कमाल का था, और कुछ हॉरर वाले मैच कट वाले शॉट्स नाइस। जैसे फर्श और छत दोनों ही फर्श बन चुके हैं, मतलब नीचे भी लोग खड़े हैं, ऊपर भी लोग खड़े हैं, वो एक दूसरे को ऐसा देख रहे हैं। डेफिनेटली ट्रिपी, बट हॉरर मूवीज के अंदर ये जो ब्लू कलर का अंधेरा होता है, आई एम नॉट अ फैन। ऑलरेडी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि ना, तुमको ऐसा फील नहीं हो रहा। मैं काफी देर से इसके बारे में बात की जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फील हो रहा है, और फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई ये टीजर है लेकिन 2.5 मिनट का, 2.5 मिनट का टीजर, तो ट्रेलर कितना होगा? क्या आपने को सूर्यवंशी और सिंघम अगेन का रिकॉर्ड टूटते हुए दिख सकता है? 4 मिनट 16 सेकंड और 4 मिनट 58। हाँ, सिंघम अगेन का ऑलमोस्ट 5 मिनट का ट्रेलर था। ओवरऑल बात करें तो द राजा साहब का टीजर देखने के बाद मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, बट डेफिनेटली इंटरेस्ट जरूर है कि पिक्चर कैसी बनाई है, जिसके पीछे इकलौता रीजन प्रभास, और क्योंकि वो व्यूज, पैसे, सब कुछ लेके आएगा तो व्हाई नॉट। नहीं, तुम ही मेरे को बताओ कि ये सब के अंदर से अगर तुम प्रभास को निकाल देते हो और बाकी जो चीज जैसी दिखाई है वैसी है, तो तुम कितने इंटरेस्टेड होते? और एक और चीज मेरे को रियलाइज हुई कि मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अनाउंस किया गया है प्रभास के इसके अंदर 2 रोल होंगे। एक तो अपन देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत लौंडियाबाजी कर रहा है, थोड़ा बहुत भूत से डर के भाग रहा है। दूसरा, उन्होंने कैरेक्टर पोस्टर निकाला था, चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, विंटेज लुक है, व्हाइट ग्रे बाल, तो डेफिनेटली एक पास्ट वाली स्टोरी होगी जो कि संजय दत्त के साथ साथ में चलेगी। और अपने को रिवील करेंगे कि इस पूरी जगह, इस पूरे खजाने के असली मालिक राजा साहब हैं, जिनको धोखा देकर संजय दत्त के कैरेक्टर ने शायद कुछ कर दिया होगा, क्योंकि उसकी लालच है
हैं इस खजाने को लेकर। तो मेरी बस इतनी इच्छा है कि अपने को वो एक सीन दिखा दे जहाँ पर रिवील करते हैं कि इस पूरे हवेली का मालिक है वो। थोड़ा क्रिंज हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं ट्रेलर नंबर 2, जिसके अंदर भी प्रभास दिखे हैं। लेकिन पता नहीं यार, दूसरे ट्रेलर की बात करने से पहले मेरी बहुत फट रही है। आई एम स्कैर्ड। मूवी का नाम कनप्पा है। इसके साथ क्या क्या नहीं हो चुका। हार्ड डिस्क गायब हो गई थी। पहली बार सुना मैंने कि पिक्चर की शूटिंग करी हुई फाइल पूरा का पूरा डब्बा ही गायब हो गया। फिर प्रमोशन के टाइम पे किसी ने उनकी तरफ से बोल दिया था कि जो कोई भी इसका मजाक उड़ाएगा या क्रिटिसाइज करेगा, दे विल विटनेस द wrath ऑफ लॉर्ड शिवा। याद रखना इस बात को, दिस इज 100% ट्रू। तो अब क्या करें, हम नहीं बात करें इसके बारे में। ऊपर से तुम सोचो, अगर कोई ऐसी मूवी के लिए प्रभास, मोहनलाल और अक्षय कुमार को ला सकता है तो बिडू फिर वो कुछ भी कर सकता है। भगवान शिव की एजेंसी इन्होंने ले रखी है, आई डोंट नो, लेकिन उस पावरफुल इंसान के अगेंस्ट तो नहीं जाना भाई। क्या तुम तो वीडियो पे देख के मजे ले लोगे? जो बादल के साथ बुरा होगा वो बादल ही सहेगा ना। तो इसलिए हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे कन्नप्पा मूवी की ऑफिशियल ट्रेलर की, जो कि 2 दिन पहले रिलीज हुआ है, जिसका हिंदी ट्रेलर देखकर अंदाजा लग रहा है कि इसके अंदर अपने को एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी दिखाएंगे। पहले तो वो भगवान में नहीं मानता है, उसके ट्राइब के ऊपर बाकी सारे लोग अटैक कर रहे हैं, लेकिन शिव जी जो ऊपर से देख रहे हैं उनको विश्वास है कि ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है, जिसका रोल अक्षय कुमार प्ले कर रहे हैं बाय द वे, और वो भेजते हैं प्रभास के कैरेक्टर को ताकि इस भूले भटके इंसान को पूरी बात दिखाई जा सके। सबसे बड़ी दिक्कत आज भी वही फील हो रही है जो इसके टीजर को देख के लगा था, कि उन्होंने रियल फॉरेस्ट, रियल लोकेशन पे जाके सब कुछ शूट किया है, लेकिन मूवी का स्केल ग्रैंड के बदले काफी छोटा फील हो रहा है। इट जस्ट लुक्स काइंड ऑफ वियर्ड। यूजुअली मूवीज के अंदर प्रॉप सेट्स वगैरह रियल नहीं होते, उनको बनाया जाता है कि रियल लगे। मैजिक ऑफ सिनेमा, और वो मैजिक यहाँ इसके ट्रेलर में तो मिसिंग लगा। ओह शिट, थोड़ी देर के लिए भूल गया तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी यार। एक मूवी के बारे में ऐसा बोलने के लिए मुझे श्राप तो नहीं मिल जाएगा, लेकिन तुम ही सोच के देखो कि ये सिचुएशन एक्चुअली में कितना वियर्ड है। एक तरफ यू हैव सम ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स, प्रभास, मोहनलाल, अक्षय कुमार, और उतना होने के बाद भी मूवी ऐसी दिख रही है, लेकिन फिर भी बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देंगे कि शायद मूवी की कहानी अच्छी हो, इसके इमोशनल सीन्स बढ़िया हो, और क्या पता काम कर जाए। नहीं तो वैसे भी लोग इजीली गलेबल है व्हेन इट कम्स टू रिलीजन या फिर देशभक्ति। आई स्टिल वांट टू नो कि हाउ डिड दे मैनेज दिस। प्रभास, मोहनलाल, अक्षय कुमार, टाइम। वेल, कमेंट करके बताने आ रहे हो तो रुको, 3-4 महीने पहले मैंने ही वीडियो बनाई थी, उसके कमेंट्स में ऑलरेडी आंसर है। कनप्पा मूवी के लीड एक्टर के चाइल्डहुड फ्रेंड है प्रभास, आउट ऑफ गुडविल कर रहे हैं, और साथ में आंध्र प्रदेश के लोग भी इस आउटपुट से खुश नहीं है। चलो सुन के थोड़ी तो राहत मिली कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसको श्राप मिलने वाला है। 27 तारीख इसी महीने के पिक्चर सारे थिएटर्स में लग जाएगी, लेकिन उससे भी पहले 4 दिन के अंदर अंदर एक दूसरी मूवी रिलीज होने वाली है जिसका ट्रेलर गिराया कल। नागार्जुन, धनुष और रश्मिका मंदाना। इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स लिखे हैं उनको रीड करोगे तो कुबेरा साउंड करता है, बट इन्होंने हिंदी में लिखा हुआ है खुद ट्रेलर के अंदर कुबेर, तो हम लोग इसको क्या बोला है, कुबेरा, कुबेर। वेल, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन्होंने हिंदी ट्रेलर तो लॉन्च किया ही नहीं, मैं ढूंढते ढूंढते थक गया। तो इस बात की पॉसिबिलिटी आई डोंट नो कितनी है, हिंदी वो लोग थिएटर्स में लगाएंगे भी या नहीं। तेलुगु वर्जन वाला ट्रेलर देखा मैंने, पहली बार तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर ऑटो सबटाइटल ऑन किए, उसका ट्रांसलेशन किया, फिर हिंदी में रीड करो, अच्छा ये है, तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि कहानी किस बारे में। इट्स अबाउट मनी एंड द पावर मनी ब्रिंग्स यू, और कैसे एक काफी छोटा सा आदमी, मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, वो अमीरों के खिलाफ जाके उनकी बैंड बजाएगा, जिसका ट्रेलर वैसे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है और मैं इसको देख सकता हूँ अगर मेरे आसपास हिंदी में लग जाए तो। हिंदी में नहीं, चलो आप तेलुगु में लगा दो, लेकिन इंग्लिश सबटाइटल चाहिए। बादल, ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या? अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो यू डोंट नो ब्रदर। ऐसा मल्टीपल टाइम्स मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है कि वो लोग हिंदी स्पीकिंग रीजन में इसका तेलुगु वर्जन लगाते हैं और कोई सबटाइटल नहीं देते। ट्रेलर के एंड में वो जो एक रेज वाला सीक्वेंस आता है जिसमें अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है और दिखा रहा है कि कैरेक्टर कितने हाथ पांव मार रहा है, यहाँ भाग रहा है, वहां भाग रहा है, धनुष के अलग अलग लुक्स, और ये पूरा व्हाइट आउटफिट में मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना, दैट शॉट वाज रियली गुड। बाकी अगर तुमको वीडियो रियली गुड लगा होगा तो एक लाइक, टाटा बाय बाय।